Assalamu alaikum dear students, welcome to the online class for English. I hope so you are fine, you are doing great at your homes and you are also working very hard on your studies. साथ ही साथ अपनी स्टडीज़ पर भी अच्छे से फोकस कर रहे होंगे और फुल मेहनत के साथ अपनी स्टडीज़ को आपने कैरी ऑन किया होगा। और स्टूडेंट्स आपके जैसे मंथली एग्ज़ाम्स भी चल रहे होंगे, वो भी आप साथ में अपनी असेसमेंट्स को भी टैकल कर रहे हैं। तो आज आपने देख लिया होगा हमारा आज लेक्चर है लेक्चर नंबर 20। लास्ट अपने प्रीवियस लेक्चर में 19 लेक्चर में हम लोगों ने अपने प्रेजेंट परफेक्ट टेंसेस जो हैं वो कंप्लीट कर लिए थे। आपने उसकी अच्छे से प्रैक्टिस की होगी, नोटबुक्स में अपने राइट डाउन कर लिया होगा स्ट्रक्चर्स को। और जैसे मैंने आपको टास्क दिया था कि आपने एटलीस्ट 15 to 20 सेंटेंसेस उर्दू में लेकर उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। सो आई होप आपने वो अच्छे से कर लिया होगा और आपको समझ भी आ गई होगी। तो आज आपने क्या करना है, यू कैन ऑलरेडी सी इट ऑन द बोर्ड, आप देख सकते हैं बोर्ड पर ही कि हमने आज वैसे तो रीडिंग करनी है। हमारे पास एक पोएम है, द पोएम, ये हम रीड करने जा रहे हैं। बट बिफोर रीडिंग आउट दिस पोएम वी आर गोइंग टू डू द सेंटेंसेस ऑफ आवर यूनिट द पोलर एक्सप्लोरर्स। आपको याद होगा इसकी हमने रीडिंग कर ली थी, MCQs क्वेश्चन आंसर्स वी हैव डन विद एवरीथिंग, बट द सेंटेंसेस वर स्टिल रिमेनिंग देयर, ये भी हमारे रहते थे। तो आज हम ये कंप्लीट करने जा रहे हैं, राइट। तो आप ऐसा करें कि अपनी नोटबुक्स निकालें एंड टेक आउट योर पेन्स एंड स्टार्ट राइटिंग विद मी। जैसे मैंने बोर्ड पर लिखा है इसी तरह से आप इसको नोट डाउन करना चाहते हैं इसी तरह लिख लें। और इफ़ यू वांट टू मेक योर ऑन सेंटेंसेस तो यू कैन ऑल्सो मेक इट, राइट। तो आपने क्या करना है, फर्स्ट आपके पास वर्ड है एक्सपीडिशन। व्हाट इज़ मीन्ड बाय एक्सपीडिशन, आपको याद होगा हमने ये वर्ड अपने आपका जो यूनिट है अ पोलर एक्सप्लोरर उसमें हमने पढ़ा था। एक्सपीडिशन का मतलब होता है मुहिम, किसी मुहिम पर जाना, किसी एडवेंचर पर जाना। जब लोग मिलकर जाते हैं, एक ग्रुप की फॉर्म में जाते हैं किसी एडवेंचर पर, तो उसे हम एक्सपीडिशन कहते हैं। सो यू हैव टू मेक अ सेंटेंस, ही लेड अ सक्सेसफुल एक्सपीडिशन। ये मैंने एक सेंटेंस बनाया है कि उसने एक बहुत ही कामयाब एक्सपीडिशन यानी मुहिम को उसने लीड किया। लेड इज़ द सेकेंड फॉर्म ऑफ लीड, राइट। तो हमने यहाँ पर इसको पास्ट फॉर्म में बनाया है, सो हमने यहाँ पर लेड लिखा है, राइट। सेकेंड आपके पास वर्ड है ओस्टेंटेशियस। ये भी वर्ड आपको याद होगा, वो जो एक पार्ट था जो कि रॉल्ड एमर्सन की बुक में से लिया गया है, उसमें ये वर्ड आया था ओस्टेंटेशन। इसका मतलब भी मैंने आपको लिखवाया था, इसका मतलब था शोवी, राइट। तो इसका मतलब है शोवी यानी कोई बहुत ही ज़्यादा दिखावे की चीज़, कोई बहुत ही चमकीली भड़कीली चीज़ को हम ओस्टेंटेशियस कहते हैं। शी इज़ वेयरिंग एन ओस्टेंटेशियस कोट, उसने एक बहुत ही चमकीला भड़कीला कोट पहना हुआ है, राइट। इस सेंटेंस का ये मतलब है। थर्ड आपके पास वर्ड है टिकलिश। टिकलिश मीन्स डिफ़िकल्ट, समथिंग विच सीम्स टू बी वेरी डिफ़िकल्ट, उसे आप कहेंगे टिकलिश, डिफ़िकल्ट, मुश्किल चीज़। इट सीम्स टू बी अ टिकलिश सिचुएशन, ये एक बहुत ही ज़्यादा मुश्किल सूरत हाल दिखाई दे रही है। ये मैंने सेंटेंस बनाया है, इट सीम्स टू बी अ वेरी टिकलिश सिचुएशन, ये एक बहुत ही ज़्यादा मुश्किल सूरत हाल दिखाई दे रही है। नेक्स्ट आपके पास वर्ड है हॉस्टाइल, एंड हॉस्टाइल मीन्स अनफ्रेंडली। मुखालिफ चीज़ को या किसी ऐसी चीज़ को जो दोस्ताना नहीं है उसे हम हॉस्टाइल कहते हैं। शी इज़ हॉस्टाइल टू माई आइडियाज़, वो मेरे आइडियाज़ के मुखालिफ है। दिस इज़ अ वेरी ब्रीफ एंड वेरी शॉर्ट सेंटेंस। शी इज़ हॉस्टाइल टू माई आइडियाज़, वो मेरे ख्यालात के मुखालिफ है, यानी वो मेरे ख्यालात से एग्री नहीं करती। फिफ्थ आपके पास वर्ड है जेस्चर्स। जेस्चर्स का वर्ड भी आपको याद होगा, लेसन में आया था। इसका मतलब है मूवमेंट्स ऑफ हैंड्स और द मोशंस ऑफ योर बॉडी। जेस्चर्स का मतलब है मूवमेंट ऑफ हैंड्स, आपके हाथों की जो हरकत है उसे हम जेस्चर्स कहते हैं। वी टॉक्ड थ्रू जेस्चर्स, हमने हाथों की हरकत से बातचीत की। टॉक्ड मीन्स बातचीत करना, वी टॉक थ्रू जेस्चर्स, हमने जेस्चर्स के थ्रू या हाथों की हरकत के मूवमेंट्स के थ्रू हमने बातचीत की। तो स्टूडेंट्स ये 5 सेंटेंसेस हैं विच आर क्वाइट ईजी। यू आर गोइंग टू नोट इट डाउन इन योर नोटबुक्स एंड आफ्टर नोटिंग इट डाउन यू आर गोइंग टू लर्न इट। अच्छे से इनको लर्न कर लें। खुद से बनाना चाहते हैं, अपनी थोड़ी सी क्रिएटिव एबिलिटीज़ को यूज़ करना चाहते हैं तो वाई नॉट, लाजमी करें, खुद से सेंटेंसेस बना लें। या इंटरनेट से हेल्प लेना चाहते हैं या किसी बड़े के पेरेंट्स की हेल्प लेना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है कि आप खुद से भी कुछ क्रिएटिव करें, राइट। तो ये आपने सेंटेंसेस जो है ये आपने नोट डाउन कर लिया। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू रीड द पोएम फ्रॉम आवर बुक द ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश बुक। सो यू हैव टू ओपन योर बुक, ठीक है, अपनी टेक्स्ट बुक इसको ओपन कर लें एट पेज नंबर 34।
ओके स्टूडेंट्स, टाइटल है हमारे पास द पोएम, ठीक है। जो पोएम हम पढ़ने जा रहे हैं उसका टाइटल भी यही है, द पोएम, एंड पोइट का नेम है एमी लोवेल, राइट। एंड शी इज़ एन अमेरिकन पोइट ऑफ ग्रेट अकम्पलिशमेंट, बहुत अच्छी ये पोइट है अमेरिकन। एंड इनके बारे में हम मज़ीद भी पढ़ेंगे। आपने सबसे पहले अबाउट द पोइट जो है इसको एक दफ़ा अच्छे से रीड कर लें, साइलेंट रीड कर लें। इसमें यही लिखा गया है दैट शी इज़ अ poetess of great accomplishment, and she also wrote some kind of essays which became very popular. She also wrote some literary biographies, and she also got Pulitzer Prize in 1926, ठीक है। इसको एक दफ़ा ज़रा साइलेंटली पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लें। नेक्स्ट आज है हम पोएम पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले आपने टाइटल देख लेना है द पोएम। पोएम का जो नेम है वही है द पोएम, राइट। तो इसके बारे में मैं आपको मज़ीद ज़्यादा नहीं बताऊँगी क्योंकि पोएम बहुत सिंपल है, शॉर्ट सी छोटी सी ये पोएम है और सिंपल सी पोएम है, इतना कोई इसमें कोई एम्बिगुअस चीज़ नहीं है। तो इसके बारे में मैं ज़्यादा नहीं बता रही, रीडिंग के ड्यूरिंग ही मैं आपको इसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो एक्सप्लेन करती जाऊँगी और आपको ड्यूरिंग रीडिंग इसको पढ़ने में ज़्यादा मज़ा आएगा, राइट। इट इज़ ओनली अ लिटिल ट्विग, ये एक छोटी सी ट्विग है। ट्विग कहते हैं एक छोटी ब्रांच को, राइट। स्मॉल ब्रांच ऊपर लिख लें, मीनिंग लिख लें, इसको अंडरलाइन कर लें। ट्विग मीन्स अ स्मॉल ब्रांच, इट इज़ ओनली अ लिटिल ट्विग, ये एक छोटी सी टहनी है, यह एक छोटी सी ब्रांच है। विद अ ग्रीन बर्ड एट द एंड, बर्ड कहते हैं स्टूडेंट्स अ प्लांट दैट डेवलप्स इनटू फ्लावर, एक ऐसी छोटी सी कली जो कि अभी मुकम्मल फूल नहीं बनी बल्कि आगे जाकर वो मज़ीद जो है एक मुकम्मल फ्लावर बन जाएगी, तो उसे हम कहते हैं बड, जैसे उर्दू में हम उसे कली कहते हैं। विद अ ग्रीन बड एट द एंड, सो जिस ट्विग की हम बात कर रहे हैं, जिस छोटी सी ब्रांच की टहनी की हम बात कर रहे हैं, उसके लास्ट में एक ग्रीन बर्ड है, ठीक है। एक छोटी सी सब्ज़ रंग की कली है जिसे आप समझ लें, जो अभी एक फ्लावर है जो अभी बिल्कुल फ्लावर नहीं बना, वो एक छोटी सी कली है। बट इफ़ यू प्लांट इट, लेकिन अगर आप इसे प्लांट करेंगे, इट यहाँ पर यूज़ हुआ है ट्विग के लिए। ट्विग इज़ द बेसिक सब्जेक्ट ऑफ दिस पोएम, उसी की बात की जा रही है। बट इफ़ यू प्लांट इट, लेकिन अगर आप इस ट्विग को प्लांट करेंगे, यानी वो जो छोटी सी टहनी है जिसके लास्ट में एक छोटी सी कली है, अगर आप उसे कहीं जाकर प्लांट कर देते हैं, कहीं पर उसे लगा देते हैं, एंड वाटर इट, और उसको रेगुलरली आप पानी देंगे, एंड सेट इट वेयर द सन विल बी अबव इट, और इसको ऐसी जगह पर आप रख देंगे जहाँ पर सूरज इसके ऊपर होगा, मज़ीद मतलब ये कि जहाँ पर इसको सनलाइट प्रॉपर मिलेगी, ठीक है। एक आपने ट्विग ली है जिसके लास्ट में एक छोटा सा बर्ड है, उसको आपने अगर आप उसे कहीं पर प्लांट कर देते हो और डेली उसको वाटर देते हैं रेगुलरली, और उसको अच्छे से सनलाइट भी उसको अवेलेबल है, उसको मिल रही है, इट विल ग्रो इनटू अ टॉल बुश। तो क्या रिज़ल्ट होगा अगर आप एक छोटे से प्लांट को कहीं पर लगा देते हैं, उसको डेली पानी भी देते हैं, उसको सूरज की रोशनी भी पहुंच रही है, सो व्हाट विल बी द रिज़ल्ट? ऑब्वियसली इट विल ग्रो इनटू अ टॉल प्लांट, वो एक अच्छा सा बुश बन जाएगा। बुश कहते हैं एक श्रब को या एक झाड़ी को, एक छोटे से पौधे को। तो अगर हम एक छोटे से पौधे को कहीं पे प्लांट कर देते हैं, उसको डेली पानी दे रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो एक टॉल बुश बन जाएगा, मीन्स कि वो एक बड़ा पौधा बन जाएगा विद मैनी फ्लावर्स, और उस पर बहुत सारे फूल उगाएंगे। पहले हम ये बात कर रहे हैं कि वो एक टॉल बुश बन जाएगा, फिर हमने ये कहा कि उसके ऊपर बहुत सारे फूल आ जाएंगे। एंड लीव्स विच थ्रस्ट हीदर एंड दीदर, एंड लीव्स और पत्ते, उस पर फ्लावर्स भी आ जाएंगे एंड लीव्स भी आ जाएंगे। विद थ्रस्ट हीदर एंड दीदर, हीदर का थ्रस्ट का मतलब है पुश, या आप ऊपर लिख लें, एंड हीदर एंड दीदर मीन्स हियर एंड देयर। तो वो जो प्लांट है, जो ट्विग था पहले छोटा सा, अब वो एक बहुत बड़ा सा प्लांट बन जाएगा और उस पर फ्लावर्स भी आ जाएंगे और लीव्स भी उसके इधर उधर उग आएंगे। हीदर एंड दीदर मीन्स हियर एंड देयर, मीन्स एट एवरी प्लेस, उसकी हर जगह पर लीव्स एंड फ्लावर्स उगाएंगे। स्पार्कलिंग, स्पार्कलिंग मीन्स शाइनिंग, स्पार्कलिंग मैंने यहाँ पर वर्ड लिखा है, इट मीन्स शाइनिंग। अब कहने का मतलब ये है कि वो जो लीव्स और फ्लावर्स आ जाएंगे ना प्लांट के ऊपर, वो शाइन करेंगे, मीन्स दे विल बी फुली ग्रोन एंड दे विल बी शाइनिंग। स्पार्कलिंग मीन शाइनिंग, राइट। फ्रॉम इट्स रूट्स विल कम फ्रेशनेस, और इसकी रूट्स में से फ्रेशनेस आएगी। अगर आपने एक ट्विग को प्लांट कर दिया है, बार बार वही बात है, अगर आपने उसे अच्छे से प्लांट कर दिया, पानी भी दे रहे हैं, सूरज की रोशनी भी मिल रही है, उस पर फ्लावर्स आ जाएंगे, वो एक टॉल बुश बन जाएगी, और लीव्स आ जाएंगे विच विल बी शाइनिंग,
और उसमें बहुत ज़्यादा फ्रेशनेस भी आ जाएगी। एंड बीनीथ इट, बीनीथ मीन्स नीचे, बिलो, एंड बीनीथ इट द ग्रास ब्लेड्स, और उससे नीचे क्या होगा, ग्रास की ब्लेड्स हैं। ब्लेड्स मीन्स edges, the sharp edges of grass will bend and recover themselves. So वो जो प्लांट है उसके साथ जो भी ग्रास उगी हुई है वो बेंड हो जाएगी, बेंड मीन्स झुक जाएगी, एंड क्लैश वन अपॉन अनदर, और एक दूसरे के साथ क्लैश करेगी। क्लैश मीन्स टू हिट बैक, एक दूसरे के साथ टकराएगी। इन द ब्लोइंग विंड, ब्लोइंग विंड मीन्स चलती हुई हवा में, और वो जो ग्रास की ब्लेड्स हैं वो एक दूसरे के साथ चलती हुई हवा में एक दूसरे के साथ क्लैश करेंगे और आपस में टकराएंगी। सो दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल इमेजरी। अगर आप इमेजेस देखें जो यहाँ पे एक पिक्टोरियल क्वालिटी पॉइंट ने हमें दी है, दैट इज़ वेरी अमेजिंग, बहुत अमेजिंग है। प्लांट्स की बात की जा रही है, फ्लावर्स की बात की जा रही है, लीव्स हैं विच आर शाइनिंग, एंड वी आर ऑल्सो टॉकिंग अबाउट ग्रास ब्लेड्स, राइट। तो स्टूडेंट्स आपने यहाँ तक, अभी तक हमने इस स्टैंजा में क्या समझा कि पॉइंट हमें ये बताना चाह रही हैं कि अगर आप एक छोटा सा प्लांट ले लें, इट इज़ नॉट अ वेरी डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट टू अंडरस्टैंड। एक छोटी सी बात उसने कही है, एक छोटा सा आप प्लांट लेंगे, कोई भी पौधा ले लेते हैं, उसको आप घर में कहीं पर उगाते हैं, उसको आप पानी देते हैं, प्रॉपर से सनलाइट मिलती है, और उसको एक ऐसा इन्वायरमेंट आप प्रोवाइड करते हैं जहाँ पर उसकी अच्छे से नरिशमेंट हो सकती है, तो व्हाट विल बी द रिजल्ट, क्या रिजल्ट होगा, उस पर फूल उगाएंगे। ऑब्वियसली विद द पैसेज ऑफ टाइम इट विल ग्रो इनटू अ बिग प्लांट, एंड देन इट विल हैव फ्लावर्स एंड लीव्स, और वो इतने खूबसूरत होंगे कि वो ऐसे लगेगा जैसे स्पार्कलिंग है, मीन्स दे आर शाइनिंग, राइट। और फिर उसके साथ, उस प्लांट के साथ जो ग्रास, मतलब जो घास उगी हुई है ना, उसकी जो ब्लेड्स हैं वो भी एक दूसरे के साथ टकराएंगी, फ्रेशनेस लेंगी, और जब हवा चलेगी तो दे विल बी क्लैशिंग अपॉन वन अनदर, विच इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल इमेजरी। तो यहाँ तक आपने भी ये पढ़ा है, ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई होगी। आगे मज़ीद कंटिन्यू करते हैं अपनी रीडिंग। बट इफ़ यू टेक माई ट्विग, अब पोइटस जो है वो आपसे ये बात कहना चाह रही है, बट इफ़ यू टेक माई ट्विग, लेकिन अगर आप इस छोटी सी टहनी को लें, मेरी इस छोटी सी टहनी को लें, एंड थ्रो इट इनटू अ क्लोजेट, क्लोजेट का मतलब है कबर्ड, राइट। इसके ऊपर आप लिख लें क्लोजेट मीन्स, सो आई एम गोइंग टू रिमूव द वर्ड्स विच आर ऑलरेडी रिटन ऑन द बोर्ड, एंड हम मज़ीद जो वर्ड्स हैं ना वो हम यहीं पर लिख लेते हैं। सो यू आर गोइंग टू राइट विद मी क्लोजेट। क्लोजेट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, या आपको मज़ीद MCQs में भी आएगा। क्लोजेट मीन्स, यहाँ पर आप इसके ऊपर मीनिंग लिख लें कबर्ड, राइट। क्लोजेट मीन्स कबर्ड और अ लार्ज कैबिनेट, जो आपके घर में एक बड़ी सी अलमारी होती है ना, जिसे आप कैबिनेट भी कहते हो, कबर्ड भी कहते हो, उसे हम क्लोजेट भी कह सकते हैं। विद माउस ट्रैप्स, माउस ट्रैप स्टूडेंट्स आपने देखा होगा, एक छोटा सा ट्रैप होता है माउस को, चूहों को पकड़ने के लिए, अ लिटिल ट्रैप विच इज़ मेड फॉर कैचिंग द माउस। And blunted tools, blunted means less sharp, so I'm going to write it on the board. Blunted means less sharp. You are also going to write these words meanings on your book with me, साथ में आप भी मीनिंग्स लिखते जाएं। विद माउस ट्रैप्स एंड ब्लंटेड टूल्स, सो अगर आप मेरी इस ट्विक को लें और इसको जाकर एक क्लोजेट में फेंक दें, एक अलमारी में जाकर फेंक दें जहाँ पर ऑलरेडी माउस ट्रैप्स पड़े हुए हैं और ब्लंटेड टूल्स हैं। ब्लंटेड टूल्स मीन्स लेस शार्प टूल्स, यानी ऐसे टूल्स जो ख़राब हो चुके हैं, जो यूज़लेस हैं, वो हमने अपनी किसी अलमारी में रख दिए हुए हैं और हमें याद भी नहीं है। तो अगर हम ट्विक को लें और जाकर उस अपनी क्लोजेट में फेंक दें, वहाँ पर हम रख दें, it will shrivel and waste. Shrivel means shrink and wither. Write the meaning on it. Shrivel means shrink, means मुरझा जाना, and wither. Wither का मतलब ये होता है मुरझा जाना। It will shrivel and waste. तो क्या होगा अगर आपने ट्विग को पकड़ के एक अलमारी में फेंक दिया है, अपने कमरे के किसी कबर्ड में फेंक दिया है, तो क्या होगा? ऑब्वियसली इट विल shrivel मीन्स इट विल shrink and wither, मुरझा जाएगी वो, क्योंकि उसको प्रॉपर सनलाइट नहीं मिल रही, उसको पानी नहीं मिल रहा, उसको फेवरेबल इन्वायरमेंट नहीं मिल रहा। तो व्हाट विल बी द रिजल्ट? ऑब्वियसली इट विल shrivel.
जो यहाँ पर लिखा हुआ है, एंड सम डे, और फिर किसी दिन, व्हेन यू ओपन द डोर, जब आप अपनी कैबिनेट का, अपनी क्लोजेट का डोर ओपन करोगे, you will think it an old twisted nail, you will think, so who is you here, you हम है रीडर्स, यानी पॉइंट जो है वो हमें एड्रेस कर रही है, हमें मुखातिब करके कह रही है, एंड you will think it an old twisted nail, और आपको ये फील होगा जैसे ये कोई पुराना सा एक ट्विस्टेड नेल है, नेल कहते हैं कील को, और ट्विस्टेड का मतलब है मुरझाया हुआ, मुरा हुआ, यानी एक मुरा हुआ कील है। तो आपको ऐसा लगेगा जैसे ये एक मुरा हुआ कील है, जबकि वो कोई ट्विस्टेड नेल नहीं है, वो क्या है, वो एक ट्विग है जो आपने कभी केयरलेसनेस के साथ अपनी कबर्ड में फेंक दी थी। एंड स्वीप इट इनटू द डस्टबिन, तो फिर आप क्या करेंगे, आपको लगेगा ये एक बहुत ही ट्विस्टेड नेल है। ट्विस्टेड नेल तो किसी भी इस्तेमाल का नहीं होता ना, आपको पता है हम जब भी अपने घरों में कोई कील लगाते हैं, नेल लगाते हैं, वॉल्स पर लगाते हैं, तो वो कभी भी ट्विस्टेड नहीं होता, वो स्ट्रेट होता है, क्योंकि अगर वो स्ट्रेट होगा, बिल्कुल सीधा होगा लाइक दिस पेन, तो फिर ही वो वॉल में जाएगा। अगर वो ट्विस्टेड है, टूटा हुआ है, मुरा हुआ है, तो ओबियसली वो वॉल में नहीं जाएगा, तो हमारे किसी यूज़ का नहीं है। सो व्हाट वी विल डू, वी विल स्वीप इट इनटू आर डस्टबिन्स, हम उसको साफ कर देंगे, फेंक देंगे, कहाँ पर, अपने डस्टबिन्स में फेंक देंगे, विद अदर रबिश, रबिश मीन्स वेस्ट मटीरियल, राइट द मीनिंग ऑन इट, रबिश, रबिश मीन्स वेस्ट मटीरियल, यानी ऐसी चीज़ें जो आपके इस्तेमाल की ही नहीं है, ट्रैश, विद अदर रबिश। तो आप क्या करोगे, आपको लगेगा कि ये ट्विस्टेड नेल है, और फिर आप उसको डस्टबिन में फेंक दोगे, बाकी जहाँ पर सारा कूड़ा किरकिट गिरा हुआ है वहाँ पर आप जाकर इसे फेंक दोगे, राइट। तो यहाँ पर आपने जो फर्स्ट स्टैंजा पढ़ा है ना, सेकंड स्टैंजा जो है वो उससे टोटली अपोजिट है, ये आपने नोट किया है। फर्स्ट स्टैंजा में हम जो बात कर रहे थे वो क्या बात कर रहे थे कि अगर ट्विग है, उसको आपने पानी दिया है, उसको कहीं पे प्लांट कर दिया है, फेवरेबल इन्वायरमेंट मिल गया है, देन इट विल बिकम अ टॉल प्लांट एंड इट विल बी हैविंग फ्लावर्स एंड लीव्स ऑन इट, ये हमने फर्स्ट पैराग्राफ में पढ़ा। सेकंड में आपने जो चीज़ पढ़ी है वो बिल्कुल टोटल इसके अपोजिट है, और वो क्या है कि अगर आप ट्विग को लोगे और अपनी किसी अलमारी में जाकर फेंक देते हो, उसको केयरलेसली आप रख देते हो कहीं पर, और फिर भूल जाते हो कि मैंने इसको यहाँ पर रखा था, और कुछ दिनों के बाद आप जाकर अपने कबर्ड को, अपने क्लोजेट को ओपन करोगे, तो आपको देखने को मिलेगा कि आपका जो वो ट्विग थी, जो स्मॉल प्लांट आपने वहाँ पर रख दिया था, अब वो एक ट्विस्टेड नेल की तरह का बन गया है, यानी एक टूटा फूटा मुरा हुआ कील जो कि आपके किसी इस्तेमाल का नहीं है। फिर आप क्या करोगे, आप जाकर उसको फेंक दोगे डस्टबिन में, क्योंकि आपको लगेगा कि किसी इस्तेमाल का नहीं है। ओके, सो यहाँ पर हमने पोएम की जो रीडिंग है वो कर ली है। सो स्टूडेंट्स, इस पोएम को आपने एक दफ़ा अच्छे से पढ़ तो लिया है, लेकिन इसके डीप मीनिंग्स जो हैं वो भी एक दफ़ा समझ लें। इस पोएम का जो आपको एक ट्विग की एग्जांपल दी गई है कि अगर एक प्लांट को हम अच्छा इन्वायरमेंट दें तो वो एक दरख्त बन जाएगा, एक टॉल प्लांट बन जाएगा, लेकिन अगर हम उसे अच्छा इन्वायरमेंट नहीं देंगे तो क्या बनेगा, वो कुछ भी नहीं बनेगा, मुरझा जाएगा, टूट फूट का शिकार हो जाएगा, और इन दी एंड हम क्या करेंगे, उसको जाकर कूड़ा क्रिकेट में या अपने रबिश मटीरियल जहाँ पर हमने रखा हुआ है वहाँ पर हम उसे फेंक देंगे। सो आपने यहाँ पर क्या बात समझनी है कि हमारे पास, आप समझ लें कि ये जो ट्विग है ये एग्जाम्पल है हम इंसानों की। अगर इंसानों को भी अच्छा इन्वायरमेंट मिले, मीन्स ह्यूमन बींग्स को या बच्चों को, चिल्ड्रन को अच्छा इन्वायरमेंट मिलेगा, तो ऑब्वियसली दे विल ग्रो इनटू एडमायरेबल पीपल, वो बड़े होकर बहुत अच्छे लोग मिलेंगे। अगर उनकी अच्छी स्कूलिंग की जाए, अच्छी एजुकेशन दी जाए बच्चों को, और उनको बहुत अच्छा इन्वायरमेंट दिया जाए, एजुकेटेड इन्वायरमेंट दिया जाए, ऑब्वियसली दे विल बिकम गुड पीपल, बड़े होकर अच्छे लोग बनेंगे वो। लेकिन अगर आपने उन्हें अच्छा इन्वायरमेंट नहीं दिया, उनको केयरलेसली जो है, कोई बिल्कुल ही स्कूल भी वो नहीं गए, एजुकेशन भी नहीं मिली, तो वो बड़े होकर क्या बनेंगे, कुछ भी नहीं बनेंगे ऑब्वियसली। तो यहाँ पर पोएट्स जो है उसके डीप मीनिंग्स क्या है, कहने का उसका यही मतलब है कि जब इंसानों को भी अच्छा इन्वायरमेंट दिया जाता है तो वो अच्छे इंसान बनते हैं, लेकिन अगर उन्हें अच्छा इन्वायरमेंट नहीं मिलता, हेल्दी कंडीशंस नहीं मिलती, तो ऑब्वियसली दे विल डेवलप इनटू बैड पीपल, सम काइंड ऑफ बैड पीपल, राइट। इसके डीप मीनिंग्स ये थे। एग्जाम्पल जो ट्विग की दी गई है वो बेसिकली एक मेटाफर है हम इंसानों के लिए, राइट। सो स्टूडेंट्स, हमने इसके साथ आज साथ में क्या करना है, यू आर गोइंग टू ओपन योर नोट्स एट पेज नंबर 13
राइट इसके साथ हम आज इसके क्वेश्चन आंसर्स भी कर लेंगे। रीडिंग हमने कर ली है पोएम की। एमसीक्यूज़ मैं आज आपको साथ में नहीं करवा रही बिकॉज आई वाज थिंकिंग कि आप एमसीक्यूज़ समरी के साथ कर लो, समरी थोड़ी सी डिफ़िकल्ट होती है तो साथ में एमसीक्यूज़ कर लेंगे तो बेटर होगा। राइट तो हम आज क्वेश्चन आंसर्स पढ़ लेते हैं। So we are going to start from the page number 13. We are going to read the first question. What is needed for the twig to become tall, to become healthy and strong? आपने ये फर्स्ट स्टैंजा में पढ़ा कि एक ट्विग को हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग बनने के लिए क्या चाहिए। बहुत इजी इसका आंसर है एयर, वाटर, अर्थ, सन आर नीडेड फॉर द ट्विग टू बिकम हेल्थी एंड स्ट्रॉन्ग। सो उसको 4 चीज़ें चाहिए, एयर, वाटर, अर्थ एंड सन। अर्थ का मतलब आप यहाँ पर सॉइल भी ले सकते हो, यानी उसे जरखेज़ मट्टी चाहिए। एक प्लांट को बड़े होने के लिए क्या चाहिए? ओबियसली अच्छी हवा चाहिए, पानी चाहिए, मट्टी चाहिए, अर्थ चाहिए और सनलाइट चाहिए प्रॉपर। राइट सेकेंड क्वेश्चन पर आते हैं। इन वट वेज विल द ट्विग डेवलप इफ़ इट इज़ केयर्ड फॉर? अगर हम ट्विग की अच्छे से केयर करेंगे तो वो क्या बन जाएगी? इट विल हैव फ्लावर्स एंड लीव्स, इट विल ग्रो रूट्स एंड बिकम टॉल। ये जो ट्विग है अगर इसकी अच्छे से केयर की जाएगी तो इस पर फ्लावर्स आ जाएंगे, लीव्स आ जाएंगे और इसकी रूट्स आ जाएंगे एंड देन इट विल बिकम टॉल प्लांट। राइट क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ अ क्लॉजेट एंड व्हाट माइट बी फाउंड देयर? अब आपने बताना है कि क्लॉजेट क्या है और वहाँ पर हमें क्या मिलेगा। आपने ये बिल्कुल स्ट्रिक्टली टू द पॉइंट बताना है कि आपने पॉइंट में क्या पढ़ा कि क्लॉजेट क्या है। अ क्लॉजेट इज़ अ लार्ज कैबिनेट, जैसे मैंने आपको बताया ये एक लार्ज कैबिनेट है, एक बड़ी सी अलमारी है। थिंग्स लाइक माउस ट्रैप्स, अभी आपने पढ़ा माउस ट्रैप्स, ब्लंटेड टूल्स एंड ट्विस्टेड नेल्स कैन बी फाउंड देयर। वहाँ पर आपको माउस ट्रैप्स मिलेंगे। ब्लंटेड टूल्स मीन्स लेस शार्प टूल्स मिलेंगे और टूटे हुए या मुरे हुए कील मिलेंगे। तो ये बिल्कुल सारी यूज़लेस चीज़ें हैं। जैसे हमारे घर में कोई अलमारी होती है जहाँ पर हमने यूज़लेस सब चीज़ें जो हैं वो फेंकी होती हैं, तो यहाँ पर ये जो कैबिनेट है या क्लॉजेट है इस पॉइंट में, वो भी एक ऐसी ही क्लॉजेट है जो बिल्कुल यूज़लेस है। वहाँ पर ऐसी चीज़ें रख दी गई हैं जो किसी इस्तेमाल की नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाएँ। इज़ द क्लॉजेट मैंशन इन द पॉइम यूज्ड मच? हाउ डू वी नो? अब आपने बताना है कि ये जो पॉइम में क्लॉजेट मेंशन की गई है क्या ये ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है? हमें कैसे पता चलता है कि इस्तेमाल की जाती है या नहीं? नो, द क्लॉजेट मेंशन इन द पॉइम इज़ नॉट मच यूज्ड, इसको ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया जाता। वी नो इट, हमें ये पता चलता है व्हेन द पोएट मेंशंस दैट ही विल इवन फॉरगेट दैट वी वंस पुट अ ट्विग देयर। सो पोएट हमें ये कहता है, हमें ये बात तब पता चलती है जब पोएट हमें ये कहता है कि जब हम वहाँ पर ट्विग रख देंगे तो हम उसे भूल जाएंगे। मीन्स वो हमारे घर की एक ऐसी क्लॉजेट है जो ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होती, विच इज़ नॉट मच इन यूज्ड। हमने वहाँ पर यूज़लेस चीज़ें रखी हुई हैं। सो ये क्लॉजेट ऐसी है जो ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 5 पर आए। वाई विल द ट्विग नॉट ग्रो इन अ क्लॉजेट? एक ट्विग क्लॉजेट में क्यों ग्रो नहीं करेगी, उसकी वहाँ पर नशोनुमा क्यों नहीं होगी? द ट्विग विल नॉट ग्रो इन अ क्लॉजेट बिकॉज इट कैन नॉट गेट एनी एयर, सन एंड वाटर देयर। अब बहुत ही एक ईजीली समझने वाली बात है कि एक ट्विग को, एक प्लांट को अगर आप अलमारी में रख देते हैं तो ऑब्वियसली इसको वहाँ पर पानी नहीं मिलेगा, सनलाइट नहीं मिलेगी, हवा का आना जाना नहीं होगा, तो ये जो है वो इसमें क्लॉजेट में ग्रो नहीं करेगी। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज़ द ट्विग कंपेयर टू इन द सेकेंड स्टैंजा? सेकेंड स्टैंजा में ट्विग को किस चीज़ से कंपेयर किया गया है? आपको याद होगा द ट्विग इज़ कंपेयर टू अ ट्विस्टेड नेल, एक मुरे हुए कील के साथ इसे कंपेयर किया गया है इन द सेकेंड स्टैंजा। नेक्स्ट आ जाएं क्वेश्चन नंबर 7 पर। What is the poet's message to the reader? Now this question is very important because this question is talking about the message, the lesson that we have learned from this poem. इस poem से आपने क्या मैसेज सीखा है, पोइटस हमें क्या मैसेज कन्वे करना चाह रही है रीडर्स को थ्रू दिस poem, वो आपने बताना है। एंड वी आर गोइंग टू राइट इट डाउन इन ओनली वन लाइन में ही आपको इसका जो मेन आइडिया है, मेन थीम है, मेन सब्जेक्ट जो पोएम का है वो आपको समझ आ जाएगा। द पोएट्स मैसेज इज़ दैट, अब पोइट का मैसेज क्या है? दैट विथ प्रॉपर हैंडलिंग, कि जब आप किसी चीज़ को अच्छे से हैंडल करते हो, उसको अच्छे से डील करते हो, टैकल करते हो, एंड केयर, और उसका अच्छे से ख्याल करते हो, इवन लिटिल थिंग्स, तो जो छोटी छोटी चीज़ें हैं,
कैन ग्रो इन टू बिग एंड ब्यूटीफुल थिंग्स, तो वो भी बहुत बिग एंड ब्यूटीफुल थिंग्स बन जाएंगी। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनके हम बिल्कुल भी ख्याल नहीं करते, अगर हम उनको भी प्रॉपर हैंडलिंग के साथ, प्रॉपर ट्रीटमेंट के साथ, अच्छे बिहेवियर के साथ ट्रीट करेंगे तो ऑब्वियसली दोज थिंग्स विल ग्रो इन टू ब्यूटीफुल एंड ग्रेट थिंग्स। बट इग्नोरेंस कैन किल दैम, लेकिन अगर हम उन्हें इग्नोर कर देंगे, दे आर गिवन नो इम्पॉर्टेंस, दे आर गिवन नो एंड नॉट एनी काइंड ऑफ इम्पॉर्टेंस, तो रिजल्ट क्या होगा, ऑब्वियसली दे विल बी किल्ड, उनका जो है वो खात्मा हो जाएगा। जैसे आपने पोएम में पढ़ा, पोएम का भी तो यही मैसेज है, यही बात है कि अगर आपको अच्छा बिहेवियर मिले, अच्छा इन्वायरमेंट दिया जाए एंड आपके साथ अच्छा ट्रीटमेंट किया जाए, तो ऑब्वियसली आप बड़े होकर क्या बनेंगे, आप एक अच्छे इंसान बनेंगे, दूसरों की इज्जत करने वाले बनेंगे, रिस्पेक्ट देंगे। लेकिन अगर आपके साथ अच्छा रिस्पॉन्स नहीं किया गया, आपको अच्छा बिहेवियर नहीं दिया गया, या अच्छी स्कूलिंग नहीं हुई, अच्छी एजुकेशन दी गई, एजुकेशन ही नहीं मिली, तो क्या होगा, ऑब्वियसली यू विल नॉट नेवर एवर डेवलप इनटू अ कमेंडेबल पर्सन, फिर आप ऐसे इंसान नहीं बनेंगे जिसकी सब तारीफ़ करें। सो मेन थीम, मेन आइडिया इस पोएम का इस क्वेश्चन में आपको बता दिया गया है। वैसे तो बेसिकली पोइटस ने सिंपल जब बात की है तो उसने एक ट्विग के बारे में बात की, एक छोटी सी टहनी के बारे में बात की है। अगर उसको कहीं पे प्लांट कर दिया जाए, आप खुद से सोचें कि अगर आप एक प्लांट लेते हो, कहीं से ले आते हो, उसको आप अच्छे से डेली उसकी केयर करते हो, उसको पानी देते हो और उसको प्रॉपर सनलाइट में रखते हो, उसको ऐसी जगह पर जाकर घर में रख देते हो जहाँ पर रोशनी का आना जाना है, हवा भी उसे लगती है, तो आपका वो प्लांट आप देखोगे कुछ ही दिनों में बड़ा हो जाएगा और उस पर फ्लावर्स आ जाएंगे, लीव्स आ जाएंगे। फिर आप अपने फ्रेंड्स को भी दिखाओगे कि देखो मैंने इसकी केयर की है और अब मेरा प्लांट जो है वो ग्रो कर रहा है, वो बड़ा हो रहा है। लेकिन अगर आप उसको बिल्कुल भी केयर ना करें, अपने किसी क्लोजेट में जाकर फेंक दें, किसी अलमारी में फेंक दें, तो ऑब्वियसली कुछ भी रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। कुछ दिनों बाद जब आप अपनी क्लोजेट ओपन करोगे तो आपको लगेगा कि मैंने तो यहाँ पर एक ट्विस्टेड नेल शायद फेंक दिया था, यानी वो जो ट्विग है वो एक ट्विस्टेड नेल में तब्दील हो जाएगी। तो मेन थीम क्या है कि अगर आपको अच्छा इन्वायरमेंट मिला है, नेचुरल इन्वायरमेंट मिला है, तो ऑब्वियसली यू विल डेवलप इनटू अ हेल्दी एंड गुड पर्सन। लेकिन इसी के अपोजिट बात है, अच्छा एनवायरनमेंट नहीं मिला, बैड एनवायरनमेंट मिला है, तो ऑब्वियसली यू विल बी हैविंग बैड इम्पैक्ट्स ऑफ दैट बैड एनवायरनमेंट। राइट स्टूडेंट्स, तो आज हमने क्या किया है, सबसे पहले हमने पोलर एक्सप्लोरर जो हमारा यूनिट रहता था उसके हमने क्वेश्चन आंसर्स कर लिए। राइट, उसके बाद हमने अपनी रीडिंग की है पोएम की। आफ्टर रीडिंग आवर पोएम we have done question answers which are from question number 1 to question number 7 we have done this। तो आज का आपका क्या टास्क है, जितना काम हमने लेक्चर में किया है आपने इसको नोट डाउन करना है। रीडिंग जो हमने किया उसको दोबारा पढ़ कर देखना है, इंशाल्लाह आपको लाजमी समझ आएगी, क्योंकि रीडिंग जो है वो इतनी कोई मुश्किल नहीं है, डिफ़िकल्ट वर्ड्स भी यूज़ नहीं हुए, मेन आइडिया आपने समझ लिया है, तो ऑब्वियसली आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा इस पोएम को समझना। राइट स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हम अपना लेक्चर एंड करते हैं और एंड में मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि दूसरों को इज़्ज़त दें, दूसरों को रिस्पेक्ट देंगे तो आपको भी बदले में रिस्पेक्ट मिलेगी। राइट, सो थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।